बरवाला के सिविल अस्पताल रोड पर डॉक्टर अंबेडकर जन सेवार्थ लैब का उद्घाटन डॉक्टर योगेश बिदानी द्वारा किया गया। लैब उद्घाटन समारोह में काफी संख्या में नवोदियन ने हिस्सा लिया व शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। आपको बता दें, इस लैब का संचालन लोट्स अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉक्टर राजेश रेड्डू कर रहे हैं। इसलिए उद्घाटन समारोह के बाद सभी लोग लोट्स अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक सेंटर में एकत्रित हुए और जलपान ग्रहण किया। मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि लैब का उद्देश्य है कि पैसे के अभाव में किसी भी गरीब की जान न जाए और इसलिए इस लैब का नाम भी डॉक्टर अंबेडकर जन सेवार्थ लैब रखा गया है। इस लैब में मंजीत गुणपाल और अशोक खानपुर मुख्य रूप से सेवाएं देंगे। उद्घाटन समारोह के केंद्र बिंदु रहे डॉक्टर राज फाडन उर्फ साइकिल बाबा ने बताया कि इस लैब में आमजन आयुष्मान कार्ड और अन्य कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, तो वहीं इस लैब में विभिन्न प्रकार के टेस्ट नाम मात्र फीस पर किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर योगेश बिदानी, रणधीर सिंह धीरू, साइकिल बाबा, डॉक्टर राज फाडन, मदन लाल भूकल, विक्रम इंदौरा, बरवाला के एसएचओ राजकुमार पंघाल, मनोज प्रभाकर, जय कुमार, मनोज कुश व सुदेश चहल पुनिया ने मुख्य रूप से शिरकत की। सुनिए इस लैब में और क्या क्या सेवाएं उपलब्ध होने वाली है। आज के कार्यक्रम को ब्रीफ कीजिए। नमस्कार जी, आज का जो कार्यक्रम है डॉक्टर अंबेडकर जन सेवार्थ लैब बरवाला के अंदर, जो कि लोटस अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के द्वारा डॉक्टर राजेश रेड्डू के द्वारा शुरू की जा रही है। बरवाला के सिविल हॉस्पिटल रोड के ऊपर, जहाँ से मेन रोड से स्टार्ट होता है, हम लोगों ने एक नई जो है लैब का उद्घाटन आज किया है, जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर जन सेवार्थ लैब, जहाँ पे अशोक जी और मंजीत जी अपनी सेवाएं देंगे और ये लैब डॉक्टर राजेश रेड्डू की देखरेख में चलेगी। इस लैब की जो विशेषताएं हैं, अब बरवाला की पब्लिक को छोटे छोटे टेस्ट के लिए जो है वो हिसार भागने की जरूरत नहीं है। ना केवल टेस्ट के लिए भागने की, उनके लिए रेट भी बहुत किफायती रखे गए हैं। सिर्फ नाम मात्र की जो लागत कॉस्ट है, उसके ऊपर ये टेस्टिंग जो लैब है यहाँ बरवाला के अंदर स्टार्ट की गई है। इसके लिए डॉक्टर राजेश रेड्डू जी और उनकी पूरी टीम जो है वो हार्दिक शुभकामनाओं की वो रखती है और हम उनको जो है बधाई देना चाहेंगे। बधाई के पात्र हैं वो लोग कि इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उन्होंने वो सुविधाएं आम जनता को देने का काम किया है। कम कॉस्ट में सभी टेस्टिंग की सुविधा इस लैब के अंदर रखी गई है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो कितने प्रकार के टेस्ट जो है वो किए जाएंगे और इन टेस्टों का जिक्र जो है वो मुख्य रूप से रहेगा? सर, इसके अंदर एक तो आयुष्मान कार्ड के अंदर जितनी भी हमारी टेस्टिंग आती है, चाहे वो हीमोग्लोबिन के हैं, चाहे वो शुगर के हैं, लीवर के हैं, किडनी के हैं। आमतौर पे बरवाला के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ ब्लड और यूरिन के जो है नॉर्मल टेस्टिंग लैब अभी तक थी। इस लेवल की, इतने बड़े लेवल की जो है लैब पहले बरवाला के अंदर नहीं थी। किडनी की जांच के लिए, लीवर की जांच के लिए और जो हमारी सीटी स्कैन वगैरह, एमआरआई वगैरह के, उनके लिए पेशेंट को जो वो हिसार भागना पड़ता था इमरजेंसी के अंदर। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम लोटस डायग्नोस्टिक लैब ने उठाया है डॉक्टर राजेश जी की देखरेख में, उनकी जो पूरी टीम है, और सबसे बड़ी बात बहुत किफायती दाम के ऊपर ये लैब इन्होंने यहाँ स्टैब्लिश की है। मैडम, डॉक्टर राजेश रेड्डू जी हालांकि पहले से यहाँ सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब दूसरी लैब खोलना ये एक अलग से कैसे? ये लैब नहीं है, इसके देखिए आदमी का बिजनेस होता है। डॉक्टर राजेश रेड्डू एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो एक अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहे हैं। इसके अलावा अगर आप समाज के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं तो उन्होंने एक जन सेवार्थ ही है, इसमें उनको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। जो भी इस लैब से इनकम होगी, जो भी इस लैब के जो चार्जेस रहेंगे वो इतने ही रहेंगे कि लगभग हमारे सरकारी हॉस्पिटल में चार्जेस रहते हैं उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हर आदमी की पहुंच से बाहर है और आम टेस्ट जो है वो इजिली, लाइक हीमोग्लोबिन है, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए तक का चला जाता है आप करवाने जब जाते हो। ठीक है, उसकी लागत कितनी है? 20 रुपए है, तो वो 20 रुपए में भी हो सकता है और वो 100 रुपए में भी हो सकता है। तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है ये चीजें, तो उसको पहुंच में लाने की कोशिश करने की एक सराहनीय कदम उठाया इन लोगों ने। तो मैं तो बधाई देता हूँ आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार महोदयों के माध्यम से डॉक्टर राजेश रेड्डू को और उनकी पूरी टीम को, आप दोनों को बधाई देता हूँ। भाई बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हो और इसी तरह समाज के लिए छोटे छोटे, देखिए समाज के लिए बड़े काम करने के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं।
ठीक है, पर सरकारों के अलावा हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए इन लोगों ने ये काम शुरू किया है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी-छोटी चीज़ों से ही आती है। आप दिन के रूटीन में थोड़े-थोड़े बदलाव करोगे तो बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप कंप्लीट कर सकते हो, जो कि हम इग्नोर करते हैं। रोड पे चलते-चलते हुए भी पॉलीथीन फेंक दिया, वो फेंक दिया, छिलका फेंक दिया, वो भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको कि हमें कवर करना चाहिए। मंजीत जी, आपको ये जो सेवाएं दी गई है, अब आर्गेनाइज कर दो आप, कोई बात नहीं। ये थोड़ा शर्मा रहे हैं, मैं बोलता हूँ मंजीत की। मंजीत भाई एक्चुअली क्या था, हर कोई आदमी जो है थोड़ा कैमरे से रूबरू नहीं होना चाहते, तो मैं कल बैठ के इनसे बातें कर रहा था, काफी देर तक वार्तालाप हुई, तो बोला कि भैया मन से ना एक चीज निकलती है, काम करने की लगन सी होती है, ठीक है। तो डॉक्टर राजेश रेड्डी ने हमें मौका दिया और इस काम को हमें, अगर हम एक बड़ी लैब में काम करते हैं उससे ज्यादा मजा आएगा, कम से कम किसी के लिए हम पॉजिटिव वे में तो काम कर रहे हैं। बड़ी लैब में जाते हैं हम अपनी ड्यूटी करते हैं, पर यहाँ पे हम पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं यार रियली अप्रिशिएट करना, अगर ऐसी सोच आप रखते हो तो ये लैब जरूर कामयाब होगी। आयुष्मान कार्ड का आपने जिक्र किया, क्या आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड जितने भी टेस्ट है वो भी होंगे? जैसे आप हमने देखा है कि अमूमन इलाज जो है फ्री होता है आयुष्मान कार्ड के साथ, तो क्या यहाँ पर वो टेस्ट आयुष्मान कार्ड जिनके पास उनका फ्री में किया जाएगा या फ्री में भी किया जाएगा मैम। और जो नए लोग हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है, पहले लोग उसको गरीबी रेखा से पता नहीं किस किस चीज से जोड़ के देखते थे कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है। तो एक जरूरतमंद पेशेंट को उसके लिए गाइडलाइन भी दी जाएंगी कि ये कार्ड क्या है, इसका मोटिव क्या है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। मतलब हमारा जो ये लैब स्टार्ट करने का डॉक्टर राजेश भाई साहब का जो उद्देश्य है वो ये है कि इलाज के अभाव में या पैसों की कमी में बरवाड़ा क्षेत्र का कोई भी पेशेंट जो है वो ना रहे, उसको अपनी जिंदगी और मौत से ना खेलना पड़े। आयुष्मान से रिलेटेड सारी जानकारियां और सारी सेवाएं भी इस लैब के अंदर रहेंगी। और मैं आप पत्रकार महोदय से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोग बैठे हैं तो आपका आप लोग है ना, आयुष्मान के बारे में जो भ्रांतियां हैं, एक अच्छे डॉक्टर को के साथ में कभी इंटरव्यू करके और जो भ्रांतियों को थोड़ा सा रिमूव करके समाज के लिए, क्योंकि आज के दिन आपकी जो आवाज है वो शायद गांव में लाउड स्पीकर भी बजा लोगे ना, उससे जो आवाज नहीं जाएगी, जो आपकी आवाज आज गांव गांव में बच्चा बच्चा छोटा छोटा बच्चा भी आपके इस के माध्यम से जुड़ा हुआ है आप लोगों के साथ में, स्पेशली अपने लोकल एरिया बरवाला और बरवाला के आसपास के एरिया के लोग। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भ्रांतियां फैली हुई है समाज में आयुष्मान के साथ में कि डॉक्टर तो काट लेता है, डॉक्टर तो ऐसे करता है, तो उनको थोड़ा सा आप अपने किसी भी अच्छे डॉक्टर को या किसी भी जो बंदा आयुष्मान के बारे में जानकारी रखता है उससे मिलके और इन भ्रांतियों को कोशिश करो कि समाज से रिमूव किया जा सके। डॉक्टर साहब आपने बताया कि यहाँ बिना लाभ हानि के टेस्ट, जी बिना लाभ हानि के कैसे आप लोग संभव कर पाएंगे? जी बिल्कुल, लाभ हानि का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मैं खुद ने भी 12-13 साल हॉस्पिटल चलाया है, ठीक है। एक लैब टेस्ट में लगभग 30% खर्चा आता है अगर सारी चीजों को मिलाया जाए, ठीक है। और अगर दो जो बंदों की जॉब के साथ में भी उसको मिलाया जाए तो लगभग 50% का, अगर उसके पास में 15 से 20 पेशेंट आते हैं डेली को, ठीक है, रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक इसको पर्टिकुलर वो मत मान लेना, तो वो 50% इनकम के खर्चे में लगभग पूरी लैब का खर्चा निकल जाता है और बंदे का जॉब का निकल जाता है। तो ये जो रेट रहेगा लगभग मार्केट से 50% कम रहेगा, मार्केट में जो रेट होता है उससे लगभग 50% कम रहेगा, तो बिना लाभ हानि के ही हुआ। हमें क्या मिलने वाला है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, या डॉक्टर राजेश को कुछ नहीं मिलने वाला। डॉक्टर राजेश इनफ कमा लेते हैं, अपना काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब रेडियोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं सैल्यूट करूंगा, मेरे तो स्कूल के छोटे भाई रह चुके हैं, तो मैं सैल्यूट करूंगा कि वो इस काम के साथ साथ समाज की तरफ भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने बताया कि एक समाज सेवा के जो समाज की प्रक्रिया है, इस कार्य से मतलब किस तरीके से लोगों को लाभ मिलेगा, जो आप लाभ देने की बात है, आप है ना, अभी आप लोगों के साथ ही समाज तक ये बात पहुंचेगी, आप पत्रकार महोदयों के माध्यम से ही ये सारे समाज में बात पहुंचेगी। अब मुझे शायद समाज के में वो बात पहुंचाने के लिए अब वो गांव में माइक वाले भेजने की जरूरत नहीं है, मेरे भाई, आप बड़े भाई हैं, सब छोटे भाई हैं, आप लोग ही समाज में बात को पहुंचाओगे और समाज को थोड़ा सा, हमारे समाज को जागरूक करने की जरूरत है। हमारा समाज बहुत अच्छा है, मैं इतने देशों में धक्के खा चुका हूँ, पर जो समाज, जो हमारा कल्चर है ना, उससे अच्छा कल्चर मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिला, और आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत है। आप लोग कर भी रहे हो, बड़े लेवल पे कर रहे हो, आई रियली प्राउड कि हमारे पत्रकार महोदय इतने लेवल पे काम कर रहे हैं, तो समाज इसमें जोड़ेंगे आप। इसके अंदर डॉक्टर राजेश जी का आपने जिक्र किया,
तो वो क्या वेतन पे इन लोगों को रखेंगे या कैसे, इसका संचालन कौन करता है? देखिए ये एक संस्था बनाई गई है, संस्था में कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, उसका मैं भी मेंबर हूँ, ठीक है। और उसमें हम ये दोनों भाई हैं, ये इनको वेतन मिलेगा और वेतन के हिसाब से जो है वो काम करेंगे अपना। और ऐसा नहीं है कि इनकम करने के लिए तो हमने रखा ही नहीं है इसको, हम मतलब नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिविटी बहुत होती है चीजों में, समाज में अगर नेगेटिविटी फैलानी है। पॉजिटिविटी की बात करेंगे तो वेतन के हिसाब से भी, मतलब मैंने आपको बताया ना कि 50% अगर 10% 10 मरीज भी डेली आते हैं, काम करवाने आते हैं, तो एक लैब का आराम से खर्चा निकल जाता है, ठीक है। तो पैसा कितना भी कमाना होता है तो उनके लिए उनके डॉक्टर राजेश या फिर हम लोग जो समाज के जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो सब लोग इतने पर्सनली इतने ठीक हैं कि वो अपना काम, अपना खर्चा, अपनी इनकम बाहर इस लैब के अलावा भी अच्छे से कमा रहे हैं। जो मेन उद्देश्य था सर इस लैब को खोलने का, इसका जो नाम ही रखा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर जन सेवार्थ लैब, आम तौर पे हमारे समाज के अंदर, जो हम बार बार आप पत्रकार बंधुओं से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर डॉक्टरों के प्रति कहीं ना कहीं एक नेगेटिव छवि देखने को मिलती है कि हॉस्पिटल में जाते ही काट लिया जाता है, या वहाँ के चार्जेस Yeah, इतने हैं, ठीक है, या वहाँ के चार्जेस ऐसे हैं। देखिए ये बहुत बिटर ट्रूथ है और हर इंसान फेस भी करता है। लेकिन दूसरा पहलू अगर सोसाइटी का बात अगर कहीं आती है तो भगवान के बाद का दर्जा डॉक्टर को ही दिया जाता है, और उसके अंदर राजेश जैसे डॉक्टर आते हैं जो अपने प्रोफेशन से अपने लिए कमा रहे हैं इनफ। अब उन्होंने ये सोचा कि हमारे क्षेत्र के लोग जो एचबी करवाने के लिए, यूरिन करवाने के लिए, किडनी के टेस्ट में, आज एक सामान्य आदमी को अगर हॉस्पिटल में बुला करके ये कह दिया जाए कि आपका किडनी का टेस्ट होने वाला है, तो क्या होगा? किडनी के नाम से ये इंसान डर जाएगा कि पता नहीं कितने हजारों रुपए का टेस्ट होगा, कितने बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अपने गृह क्षेत्र में सिर्फ नाम मात्र की लागत पे जब ये टेस्ट होने लगेंगे तो डॉक्टरों के प्रति जो ये हमारा एक भाव बना हुआ है, शायद ये बदल जाए। उसको बदलने का सुदेश जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही जी, कि डॉक्टरों के प्रति लोगों के अंदर नेगेटिविटी है। हाँ जी, तो आखिर क्यों ऐसी नेगेटिविटी आई है कि आज ये डॉक्टरों के प्रति लोगों के अंदर नकारात्मक सोच है, उसको कैसे बदला जाए? उसके लिए सर क्या ये देखिए, टेस्ट ही काफी है? देखिए सर ऐसा है, हर चीज को बदलाव लेके आने के लिए स्टेप वाइज होते हैं। अभी हम लोग इतने कैपेबल नहीं है कि हम यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना करके बरवाड़ा को दे दें, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहा, बरवाड़ा की जनता का सहयोग रहा, तो नवोदय के एलुमिनाई जो हैं वो ये वादा करते हैं आज आप सबके सामने कि हम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए भी प्रयास करेंगे आने वाले सालों में, कि शिक्षा और चिकित्सा के अभाव में कम से कम नवोदय ने हमें इतना दिया है कि उसके लिए तो हम किसी इंसान को इस धरती से ना जाने दें। जो भी भ्रांतियां फैली हैं समाज के अंदर, उसको दूर कौन करेगा? पढ़ा लिखा समाज दूर करेगा। जब हम बीमार होते हैं, चाहे हम डॉक्टर को कोसते हैं, लेकिन जाते तो फिर भी उसी के पास हैं। लेकिन अगर वही टेस्टिंग हमारी किफायती दाम में हमारे गृह क्षेत्र में होगी, तो क्या हमारा डॉक्टर्स के प्रति रवैया चेंज नहीं होगा? तो क्या इसको नवोदय ही संचालन कर पाएंगे? नहीं, ये खुला मंच है, ये सभी के लिए आमंत्रित है। कोई भी इसका मेंबर बनना चाहे, कोई भी सेवा देना चाहे, कोई भी लेना चाहे, जन सेवार्थ इसके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।